आज मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं मोदी जी से, मोदी जी के भक्तों से। ध्यान से सुनिएगा, ये पोर्शंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। मोदी जी से, मोदी जी के भक्तों से, भारतीय जनता पार्टी से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। भले ये तीखा हो और ये किसी प्रदेशवाद से इसका मतलब नहीं है, ये एक सत्य है, कटु सत्य है। मुगलों से सीधे फाइट पे उतरने के लिए, मुगलों से, अगर मुगल से काल से ही ले लेते हैं तो मुगलों से सीधे तलवार उठाकर लड़ने के लिए कोई एक नाम आप बताइए जो मोदी, शाह, पारेख, मेहता, यानी आप बताइए। मेरा सवाल है, मुगलों से सीधे लोहा लेने के लिए, तलवार उठाकर लड़ने के लिए, शहादत देने के लिए, देश के लिए, किसी भी एक नाम बताइए, किसी भी एक का नाम बताइए जो जिनका जो इनके आगे पीछे, जिनके लिए नरेंद्र मोदी आज पूरे देश को धोखा दिया, पूरे देश से छल किया, पूरे देश से झूठ बोला। उनमें से कोई एक ऐसे आदमी का नाम बताइए जो तलवार उठा करके मुगलों से लड़ाई लड़ी हो। दूसरा सवाल, इतिहास के थोड़ा और आगे आइए। नरेंद्र मोदी जब इतिहास की बात कर रहे हैं, इसके लिए ये बात कहनी पड़ रही है। दूसरा इतिहास आपसे पूछ रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूं, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी और उनके मोदी जी के समर्थक हैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी जी से पूछ रहा हूं। दूसरा सवाल, कोई एक नाम बताइए जिसने सीधे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, बंदूक उठाई हो, अपनी शहादत दी हो। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे न जाने 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने, ये अप्रोक्सीमेट 7.5 लाख, ये अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार, राजीव भाई अक्सर कहते थे और बताते थे, तो अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, यानी सीधे फांसी पर चढ़े, गोली से मारे गए, सीधे लड़ते हुए मरे। उनमें से कोई एक नाम बताइए जो मोदी के भाई भतीजों का हो। मोदी, शाह, पारेख, मेहता वगैरह, चौकसी, नीरव, कोई भी आप बताइए। इतिहास ही जानना है ना, इतिहास को मिटाकर कुछ तो लिखोगे। नरेंद्र मोदी जी लिखते समय क्या लिखोगे तो बताइए आप। पूरे इतिहास में, पूरे अंग्रेजों की लड़ाई के इतिहास में मात्र 2 नाम सामने आते हैं, एक महात्मा गांधी जी और एक सरदार पटेल जी। और सीधे अगर कहा जाए तो ये दोनों क्रांतिकारी नहीं थे। मैं बात क्रांतिकारियों की कर रहा हूं। महात्मा गांधी जी क्रांति के विरोध में थे। महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के विरोध में थे। और पटेल जी एक निष्क्रिय राजनीति कर रहे थे, राजनीतिज्ञ थे। मैंने कहा, मेरा सवाल सिर्फ ये है, आप सवाल को ध्यान से सुनिएगा तब इस बात को समझ पाइएगा कि कोई एक ऐसा नाम बताइए चंद्रशेखर आजाद की तरह, भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, अशफाक उल्लाह खां की तरह, या
ऐसा कोई नाम बताइए जो अपने प्राणों की आहुति दी हो अंग्रेजों से भारत को आजाद कराने के लिए। बताइए इतिहास में क्या लिखेंगे आप? आपको अगर पता लगे तो मुझे बताइएगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा। और मेरे दोस्त, जब इतिहास से वर्तमान की तरफ आपको बताएंगे तो आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। बात इतिहास की चली है, बात इतिहास की निकली है, इतिहास से छेड़छाड़ के निकली है। मैं वही सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मिटा दीजिए सारा इतिहास, तो लिखेंगे क्या? अब लिखेंगे तो बताइए क्या लिखेंगे? कोई एक नाम जो मुगलों से लड़ा हो, कोई एक नाम जो अंग्रेजों से सीधे लड़ते हुए अपनी जान दिया हो, अपनी प्राणों की आहुति दी हो, बलिदान दिया हो, कोई एक नाम। और अब मेरे दोस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद भी हमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। पाकिस्तान से हुई युद्ध हुआ, चीन से युद्ध हुआ, आज तक लड़ रहे हैं छद्म युद्ध से। लेकिन आज तक मैंने ऐसा परसेप्शन को मतलब कोई एक ऐसा हो गया हो तो उसको मत उदाहरण लीजिए, लेकिन जब भी किसी भी सीमा से शहादत की बात आती है, जब सीमा से जनाजा चलता है तो भारत के किसी कोने में भी जाता है, लेकिन गुजरात नहीं जाता। और मैं बचपन से यह नोटिस किया हूं और मैं हजारों बार इस बात को कहा है। आप सोच के बताइए, आप सोच के देखिए, कौन सा इतिहास लिखेंगे नरेंद्र मोदी पुराने इतिहास को मिटाकर नए तरीके से? तो बताइए, वर्तमान की बात है, आज की बात है। गलवान घाटी, ठीक है, गलवान घाटी जितने हमले हुए हैं संसद पे, गलवान घाटी, पुलवामा, उरी हमला वगैरह वगैरह वगैरह, नरेंद्र मोदी जब से बैठे हैं उस कुर्सी पर, नरेंद्र मोदी जब से बैठे हैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, तब से लेकर आज तक किसी एक मोदी, शाह, पारेख, मेहता का नाम बताइए जो अपनी शहादत किसी सीमा पर दिया हो और उसका जनाजा गुजरात गया हो। बताइए। भारत के किसी कोने में जाएगा, नेपाल भी जाएगा, बर्मा और भूटान, हर जगह जाएगा मेरे दोस्त, भारत के कोने कोने में जाएगा। शहीदों का जनाजा गुजरात नहीं, मैंने नहीं देखा। और मैं उसी गुजरात की बात कर रहा हूं जहां से एक कांति भाई, शांति भाई, पता नहीं, केतन भाई, कौन सा पटेल था, क्या बोलते हैं, जेड+ सुरक्षा लेकर के आईएएस करके आ गया कश्मीर से। लड़ने के लिए नहीं जाते, जान देने के लिए नहीं जाते, देश की रक्षा के लिए नहीं जाते, फ्रॉड करके आनंद लेने के लिए चले गए। कौन सा इतिहास लिखेंगे नरेंद्र मोदी जी, बताइए। लेकिन सबसे चौंकाने वाला पॉइंट तो यह है कि आज तक जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बैंकिंग घोटाले हुए हैं, सबके सब नरेंद्र मोदी के भाई भतीजे हैं, बीच में भाई लगाने वाले हैं। अब सोचो कि कहीं नहीं दिखाई देने वाले सिर्फ घोटाला करने के लिए दिखाई देते हैं, सिर्फ फ्रॉड करने के लिए दिखाई देते हैं। परसेंट भी मिला लो तो कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ और जितने भी फाइनेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुए हैं, हर्षद मेहता के पीछे से लेकर, हर्षद मेहता से लेकर नीरव मोदी तक जितने भी हुए हैं, 80% से ज्यादा यही लोग किए हैं।
कौन सा इतिहास लिखेंगे नरेंद्र मोदी जी आप? मैं समझता हूं ये बातें होनी नहीं चाहिए, करनी नहीं चाहिए। लेकिन जब भी आप कुछ मिटाने जाएंगे तो आपसे सवाल तो पूछे जाएंगे।